बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था। 2017 के बाद दंगा नहीं, नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बन करके टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भारत माता के जयकारों के साथ साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और 2200 करोड़ रुपए की 545 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान लाभार्थियों को आवास योजना की चाबी सौंपी और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। जनसभा के मंच से उन्होंने पिछली सरकारों पर भी तीखी प्रतिक्रिया बोली। इससे पहले डमरू चौराहे से सीएम का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2200 करोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने 223 विकास कार्य का ऐलान किया। इसके साथ ही जिले में होने वाले 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बन करके टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सावन महीने में नाथ नगरी में आकर महादेव के चरणों में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बरेली की जनता को विकास कार्य के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और खुशहाली साथ लेकर आती है। ये वही बरेली है 2017 से पहले इस पर दंगे का दाग लगा था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री ने शहर के साथ नाथ मंदिरों का जिक्र किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ, कहीं कोई भतीजा निकल रहा तो कहीं पर भाई निकल पड़े। उन रिश्तों को देखकर हर कोई असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे ही नहीं थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर ये रिश्ते कैसे लूट मचाए होंगे, ये सब ने देखा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है।
ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मजहब, भाषा देखे बिना हर किसी को देंगे, लेकिन अगर कोई मानता हो कि किसी विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर योजनाएं बनेंगी तो अब वो नहीं हो सकता। अब नया भारत है, योजनाओं में भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ रोजगार मेला भी लगा है, युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए हैं। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी स्कीम लागू की है। इसके तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त ब्याज मिलता है। सरकार इस योजना से अब तक 70,000 युवाओं को जोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी। 2017 से पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना, और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है।